हेलो ऑल, दिस इज आदित्य हियर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए फटाफट से समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, क्या क्या मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स के ऑपरेशन होते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है, तो इसको बहुत आराम से समझेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए जी, दिस इज द चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। असल में मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूं, इसका नाम होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो देखिए क्या है जी, आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या जी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। क्या है भाई मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा नंबर्स का इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अब ये क्या है, इसको जरा समझते हैं ध्यान से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझेंगे जी। आपको ए मैट्रिक्स दिया है जी, ठीक है ब्रदर। तो 2 3 4 5 6 8 3 1 0। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे है, ये तो स्क्वायर में दिख रहा है। तो स्क्वायर भी रेक्टेंगुलर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, ये आपका होता है रो 1, दिस इज योर रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें आपके पास 3 रो होती हैं एंड 3 कॉलम होते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं जी फटाफट से जनरल इक्वेशन एक मैट्रिक्स की। क्या जनरल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखिए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब जरा इस चीज को समझो यार, ये कि है क्या, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ये 1 1, देखो इसका मतलब है ए एक एलिमेंट है जिसका रो 1 और रो कॉलम का। क्या रो 1, ये जो पहला वाला है ये डिनोट करेगा रो 1 को और दूसरा वाला डिनोट करेगा कॉलम को। यानी दिस इज द एलिमेंट। आजकल इनको, वैसे इनको एलिमेंट बोलते थे, अब इसको एलिमेंट्री भी बोले जाने लगा है। क्या एलिमेंट्री। तो अगर क्वेश्चन बाय चांस आपसे पूछे कि एलिमेंट्री बताइए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो, पहले रो देखे जाते हैं हमेशा, ध्यान से देखना। तो रो कौन सी है, ये वाली। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यानी ये वाला। तो यानी इसका मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट बताओ, यानी रो कौन सी है थर्ड, तो नीचे वाली होगी, और थर्ड ही कॉलम पूछ रहा है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फटाफट से एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा। चलिए जी फटाफट से देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये क्वेश्चन आता है जी बोर्ड में, कंस्ट्रक्ट आ 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। अब ध्यान से देखिए जी, ये ऑर्डर की बात क्या है। ऑर्डर का मतलब है यहां पर 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 2 into 3। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऑर्डर ये होता है यार। देखो जैसे अगर मैं इस रो का आपसे ऑर्डर पूछूं इस मैट्रिक्स का, तो इसमें रो कितने हैं, 3, और कॉलम भी कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 3। तो ये डिनोट करेगा रो को और ये डिनोट करेगा कॉलम को। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, एक 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं, एक ऑपरेशन लेके चलते हैं और फटाफट से समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। हमें एक 3 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसको 3 into 2 ले लेंगे। 2 into 2 थोड़ा मुश्किल, इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो आपको पता भी लग जाएगा, आपने देख लिया 3 into 3 तो ऐसा होता है, 3 into 2 कैसा होगा। तो देख भाई, बाय यूजिंग AIJ इक्वल्स टू मॉड I माइनस जे अपॉन 2, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी।
आई का मतलब है यहां पर रो और जे का मतलब है यहां पर कॉलम का एलिमेंट, नंबर ऑफ कॉलम एलिमेंट। तो ध्यान से देखिए, पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं, A11 A12। ध्यान से देख बहुत ध्यान से। कॉलम था ये वाला और ये वाला, तो कॉलम कितने, 2, तो बस यही होगा 2, खत्म। रो कितनी है, 3, तो A21 A22 A31 A32। होप सो इतना भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए फटाफट से हमें क्या करना है यहां पर, देखिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ये वाला एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ये वाला एलिमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आई की जगह कौन है यहां पर, 1। आई की जगह कौन है, 1, तो यहां क्या करेंगे 1, और जे की जगह भी क्या है 1 अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल, 0 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही अब यहां पर आई की जगह तो 1 है, बिल्कुल ठीक, लेकिन 2 की जगह क्या है, जे की जगह 2 है हमारे पास, 2, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा यार, -1। तो -1 मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एलिमेंट आएगा 1/2। क्लियर। अब ऐसे यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, 2 - 1 दैट इज 1/2। 2 - 2 0 आ जाएगा। 3 - 1 देखो, 3 - 1 करोगे तो 2/2 कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और अगेन 3 - 2 करोगे तो 3 - 2 1 आएगा, अपॉन में 2 है तो 1/2। तो ऐसे आपको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाता है तो ऐसे आप एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब इसके बाद फटाफट से देखिए, इसके बाद देखिए, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना भी सीख लिया, मैट्रिक्स होती क्या है ये भी सीख लिया। अब कितने तरह की मैट्रिक्स होती है ये देख भाई ध्यान से। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली टाइप आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या आती है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली रो, एक मैट्रिक्स जिसके पास खाली एक रो हो, दैट्स इट। तो रो कैसे होगी, 1 2 3, बस यही क्या है, यही तो रो है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, तो कॉलम कितने हैं 3। नंबर सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ कॉलम होते हैं 1 और रो होती है 3। तो आप देख सकते हैं, दिस इज योर रो 1, रो 2, रो 3 एंड दिस इज ओनली हियर कॉमन कॉलम 1। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नंबर थर्ड इज जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है जी, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। अब नाम से ही पता चलता है क्या, जीरो मैट्रिक्स, एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, 0 0 0 0। ये आपका है जी 2 into 2 ऑर्डर, या फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आपका हो गया है जी 3 into 3 ऑर्डर, 2 into 2 ऑर्डर एंड 3 into 3 ऑर्डर। नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेट्स टेक एन अगेन एग्जांपल, 2 4 6 5। रो कितना है, कॉलम कितना है, 2, काम हो गया, रो भी 2 कॉलम भी 2। ठीक है, तो चलिए जी 3 into 3 ऑर्डर में क्या होगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, वही क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा जी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर उसके डायगोनल्स पर उसका ये जो डायगोनल होगा एक मैट्रिक्स का, इस पर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या, जीरो नहीं होना चाहिए,
बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मैं बोलूं कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स एक ही बात है? बिल्कुल। डायगोनल कब बनेगा? जब स्क्वायर होगा तभी तो डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है। होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, समटाइम आपका देखिए, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर बोला जा रहा है, तो अगर आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि एलिमेंट्स बताइए डायगोनल के, तो आप क्या बताएंगे? 4, 5, 4 एंड 3। तो एलिमेंट क्या है डायगोनल के? 5, 4, 3। इसके बाद आता है जी नंबर 6, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है जी? ध्यान से देखिए, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो आपके डायगोनल होंगे, क्या जो आपके डायगोनल होंगे, उस पर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। द एलिमेंट इज ऑन द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम, देन इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये डेफिनेशन बोलिए? अगर डायगोनल पर एलिमेंट सेम है तो वो क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। क्या मैं बोलूं कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और साथ ही साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। अरे डायगोनल पे क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल पे 0 नहीं होना चाहिए, स्केलर पे तो 0 होगा ही नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होगी, स्क्वायर भी होगी। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम आ जाए। होप सो क्लियर, ठीक है, समझ आ गया होगा ना। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तभी होगी जब उसके एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या मतलब है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का ध्यान से देखिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये फिक्स रहेगा भाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 0 0 1 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा यही रहेगी अगर 2 into 2 ऑर्डर होगा, और अगर 3 into 3 ऑर्डर होगा तो ये रहेगी। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, और वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होंगी। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है? जो आपका मैट्रिक्स होगा उस पे ऊपर की तरफ क्या होंगे? ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 और ऐसे। देखो ट्रायंगल दिख रहा है। और इसी तरीके से होती है जी नंबर 9 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली जो ट्रायंगल बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या थी? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो क्लास 12 के अंदर यूज होगी। ठीक है, ये मैंने एकेडमिक्स लेवल में पढ़ा है। तो एकेडमिक लेवल के अंदर आपको इतनी टाइप्स अगर आप लोग लर्न कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जी, फटाफट से हम कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के अंदर ऑपरेशंस भी समझ लेंगे कि ऑपरेशंस क्या होती है जी मैट्रिक्स की। टाइप पढ़ लिया, कंस्ट्रक्ट करना पढ़ लिया, अब ऑपरेशन पढ़ो फटाफट से। ऑपरेशन देखो फटाफट से। ऑपरेशन भाई पहली ऑपरेशन ही तो ये है, ए बी ना दोनों मैट्रिक्स अलग अलग, कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। ध्यान से देखो, 2 4 6 8 एक मैट्रिक्स होगी ए प्लस 1 0 3 2, ये हो गई जी आपकी दूसरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से इसको जोड़ना कैसे है, बहुत ध्यान से देखना। ये वाला जो एलिमेंट होगा ये इसके पहले एलिमेंट यानी कि A11 के साथ ऐड होगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 6 + 3 कितना होगा? 9। 4 + 0 4 एंड 8 + 2 10। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। इसके बाद आता है जी नंबर सेकंड A - B। अगर दो मैट्रिक्स को
माइनस करना हो तो कैसे करेंगे? 1302, ठीक है। देखो ऐसे यहां पर होगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3। 4 माइनस 0 4 एंड 8 माइनस 2 6। ये आपका क्या आ चुका है जी? a माइनस बी आ चुका है। बाई चांस अगर हमें करना पड़े 3 इंटू ए, 3a करना पड़े तो ध्यान से समझो, a मैट्रिक्स तो ये है 2 6 4 8, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हो तो ध्यान से देखो, 3 2 जा 6, हर एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। एक एक एलिमेंट जो आपका मैट्रिक्स के अंदर है सबके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। कैसे? ध्यान से देखिए, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। सिंपल, वेरी सिंपल। अब ध्यान से देखिए सही ऑपरेशन कि अगर हमें a इंटू बी करना हो, यानी मल्टीप्लाई करनी हो दो मैट्रिक्स के, तो कितना हो जाएगा? मैं मैट्रिक्स A यूज कर रहा हूं हमेशा, 2 4 6 8 प्लस 1 0 3 2। अब हमारे सॉरी मल्टीप्लाई है। अब हमारे पास ना यहाँ पे कुछ सितारे होंगे, चांद होगा, जो कहेंगे सर एक काम करो, 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, 4 0 0 एंड 8 2 जा 16 और मामला खत्म करो। नहीं, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि हम लोग कैसे करते हैं। जी ध्यान से देखिए, ये वाला जो कॉलम है, पहले वाला कॉलम, ये क्या होगा? ध्यान से देखिए, 2 6 4 8 के ऊपर जाएगा। ये कॉलम जो है ना, ये रो पे चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, कुछ इस तरीके से ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा इससे। अब एक बार इसी से देखो, एक बार तो ये वाला रो जाए, एक बार ये वाला कॉलम जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई होने के लिए, फिर ये वाला जो होगा रो, ये वाला जो कॉलम होगा आपका, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 2। ये हम पढ़ाते हैं मिसाइल रूल से। मिसाइल जाती है ना ऐसे शू, और फिर ऐसे हो जाती है, फिर फटती है। ऐसे होता है ना मिसाइल का, ऐसे गई, ऐसे होगी, फिर फटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ? ऐसे गया, ऐसे हो गया। फटने का मतलब है मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से बताता हूं एक बार, पहले ये जो कॉलम है ये ऐसे हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये जाएगा ऐसे। अब ध्यान से देखो, सर ये 4 कैसे होगी? यहाँ तो 2 दिख रही है। ध्यान से देख भाई, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4। अपने आप बीच में प्लस का साइन लगाना है। अच्छा आदमी हो ना, अच्छे आदमी हो तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, हमेशा माइनस नहीं लगाएंगे। 0 इंटू 6 कितना होगा जी? 0 प्लस 0 इंटू 8 भी कितना हो गया? 0। ऐसे यहां पर 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, प्लस अपने आप लगाना है। अब इसके बाद आप क्या कर लेंगे? 2 प्लस 0 कितना? 2 4 18 एंड 28। ऐसे होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, मिसाइल रूल, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे होगा, सिंपल प्लस माइनस करना है भाई, तो ऐसे होगा। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से कुछ टर्म्स। 2 तरह की मैट्रिक्स होती है, ध्यान से देखिए जी। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या उससे भी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान से देखिए, वेट, हमारा कपड़ा कहां चला गया? ये रहा है कपड़ा, अब साफ हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यहां पढ़ लेते हैं ऊपर। ट्रांसपोज सबसे आसान चीज यही है मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी चीज का ट्रांसपोज लेना। काम बिगाड़ना सबसे आसान होता है ना, इसी तरीके से एक मैट्रिक्स ले लो अपनी मन मर्जी से, 3 2 1 0 6 8 4 5 3। क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज लेने का यहाँ पर मतलब ये होगा कि आपने ए का ट्रांसपोज लिया। आप टी भी लगा सकते हो, क्वेश्चन में एनसीईआरटी में डैश लगा तो बात वही की है। उल्टा पुल्टा, जो रो है वो कॉलम बनेगा, कॉलम है रो बनेगा। कैसे? ये क्या है या फिर ये क्या है? ये रो दिख रही है ना ऊपर वाली, ये कॉलम 1 बना दो, रो 1 चेंज होगा कॉलम 1 के साथ, यानी 3 0 4। ये रो 1 था, ये कॉलम 1 आ गया। ऐसे रो 2 क्या हो जाएगी? कॉलम 2। समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं मैं। रो 1 कॉलम 1 हो गया, इसको ऐसे पकड़ो, रो 2 कॉलम 2 हो गया, और रो 3 कॉलम 3 हो गया। बस हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा इतना आसान। हाँ भाई ऐसे ही होगा। 12th क्लास में ऐसी बचकानी हरकतें भी हो जाती हैं कभी कभी ट्रांसपोज के जैसी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी भी हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे।
या इसकी भी ऑपरेशंस पढ़ लेंगे ट्रांसपोज की। वो क्या होती है, नंबर 1, कभी भी आप अगर ए के ट्रांसपोज का भी ले लेते हैं ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा वापस से ए। अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो वो ए ही बन जाएगा, ए मैट्रिक्स ही बन जाएगा। करके देख लेना, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्या अगर इसको वापस से चेंज करोगे ना, तो देखो ये वही आ जाएगा जो ऊपर था। नंबर 2, अगर कभी भी ए प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, तो उसको लिखा जा सकता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। 3, अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, तो वो हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। 4, ए इंटू बी ट्रांसपोज है, फिर से वही चांद बात करेंगे। क्या सर ए इंटू बी, तो क्या कर देंगे भाई, इसको ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, नहीं उल्टा हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। लो आप ही के लिए फिर ए बी सी डी सबका ट्रांसपोज लेना है, सब रिवर्स हो जाएगा। डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने समझा भाई मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है, मैट्रिक्स के टाइप कैसे होते हैं। अब मैट्रिक्स के टाइप के साथ हमने समझा कि ऑपरेशंस क्या क्या हैं उसकी। देन आफ्टर हमने ये सीखा कि ट्रांसपोज क्या होता है, फिर ट्रांसपोज की भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर समय लग गया उसी लेक्चर के अंदर तो हम लोग देखेंगे इनवर्स निकालना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर लेकिन एमसीक्यू पेपर आ गया आपका टर्म 1, अभी बोर्ड से कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई है, बट अगर एमसीक्यू पेपर आया तो मे बी पॉसिबल कि इनवर्स डिलीट ही हो जाए या आए ना। लेकिन अगर एमसीक्यू पेपर नहीं आया, टर्म 1 जो पहले हुआ करता था, एक ही बार बोर्ड होता था, या ऑब्जेक्टिव नहीं आया, सब्जेक्टिव एग्जाम आया, तो उसमें इनवर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथमेटिक्स के अंदर इनवर्स निकालने के 4 तरीके हैं, बाय रो, बाय कॉलम, 2 पढ़ेंगे आप लोग डिटर्मिनेंट में, एडजॉइंट से और मैट्रिक्स मेथड से। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू गॉट एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस आती रहेंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्लियर, बंद भी कर दो इसे।